चलो भाई, एक बार तालियां हो जाए। जीवन के सागर में अकेले हम आए, इस नाव के पालनहार सिर्फ एक बसा है। उस निर्माता से बेहतर और कौन होगा जो पार कराए इस संसार के राह। हम सब इस जीवन रूपी सागर में अकेले आए हैं। इसे पार कराने वाली नाव के पालनहार तो सिर्फ एक ही है, इस सागर की रचयिता है। मैं बचपन से ही इनकी शरण में आ गई थी। इसका सारा श्रेय मेरी माँ को जाता है। इस सब की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। माँ, माँ, मुझे भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और यहाँ की पूजा खत्म ही नहीं हो रही है। अब हमेशा अपनी पूजा में व्यस्त रहती है, अब कभी किसी चीज पर ध्यान ही नहीं देती। बेटा, ये जो जीवन में छोटी छोटी तकलीफों पर ना महत्व देते हैं, उनसे मोह लगा लेते हैं, ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को बर्बाद कर देता है और हमें हमारे लक्ष्य से भटका देता है। और हमारे जीवन का लक्ष्य कभी भी बंदिशों में बंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे जीवन का लक्ष्य तोड़कर मोक्ष प्राप्ति करना। और मोक्ष प्राप्ति का तो सिर्फ एक ही मार्ग है, प्रभु की। माँ की इन बातों को सुनकर मैं और उस दिन के बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपना ये सारा जीवन मेरे सोचने से पहले ही मैंने सब कुछ पाया। कृपा प्रभु की ही होने से मैंने अपने आप को भक्ति में लगाया। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरा प्रभु के लिए प्रेम बढ़ता ही चला। मेरे परिवार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी शादी करानी थी और फिर वो दिन आखिर आ ही गया। माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं किसी और की कैसे हो सकती हूँ? मैं तो सिर्फ लड़की हूँ। मैं किसी और को अपना पति कैसे बना सकती हूँ? और आपको डर है ना कि मेरा ध्यान कौन रखेगा? तो उसके लिए वो है, वो रखेंगे मेरा ध्यान। और मुझे तो पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दे सकते। सब अपने पति में अपना भगवान देखें तो वो सही है। तो मैं अगर भगवान में अपना पति देखती हूँ तो मुझे पागल क्यों कहा जाता है? बेटा, मैं तो तुम्हारी सारी बातें समझ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे बाबा और ये समाज कभी भी इन बातों को समझ नहीं पाएगा और इसीलिए शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। और वैसे भी हम तुम्हारी शादी पंडित से करा रहे हैं, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। और मेरे हिसाब से तो तुम्हारी भक्ति में भी कोई अड़चन नहीं डाली है। और तुम भी बिल्कुल वैसे ही साधना कर सकती हो जैसे मैं करती हूँ। माँ की बातों को सुनकर मैं शादी करने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। शादी के कुछ दिन तक तो उन्होंने मुझे मेरी भक्ति में ही
पेट से हैं। और इसीलिए सब चीज छोड़कर मैं अपनी माँ के घर चली आई। मैंने अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करी, माँ हमने उनके प्रति निष्ठापूर्ण नहीं रही, और इसीलिए शायद मुझे अपने देह का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उनकी साधना ही नहीं कर सकती तो मेरे इस जीवन का क्या है? तो बिना अर्थ का जीवन तो सब समान होता है ना। अपने प्राण त्यागने का तो निर्णय ले सकती हूँ, लेकिन जो बच्चा हमारी कोख में पल रहा है उसका क्या? हमारे पास किसी और व्यक्ति के प्राण छीनने का कोई अधिकार नहीं है। उसका अधिकार तो सिर्फ प्रभु के पास है। बाकी बातों को सुनकर मुझे समझ में आ गया था मेरे जीवन का अर्थ तो सिर्फ उनके चरणों में ही है, और संस्कारों के विरुद्ध जाकर मैं किसी और के प्राण कैसे छीन सकती हूँ? इसीलिए मैं अधिकार और सुख से परे जाकर प्रभु की इच्छा को मानते हुए मैंने अपने बच्चे को जन्म देकर इस संसार के सारे मोह और सुख का त्याग कर वही रास्ता अपनाया जो शायद हर प्रियसी अपने प्रियतम के लिए, जैसे गौरी शिव के लिए, राधा कृष्ण के लिए और सावित्री सत्यवान के लिए। अपना ये त्याग कर उनसे एक